बड़ी खबर है गुजरात के आणंद में, जहां वल्लभ विद्यानगर में एक बड़ा हादसा हो गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज की 2 मंजिला जर्जर इमारत गिर गई। बीती रात 11:30 बजे हादसा हुआ। दोपहर तकरीबन 2 से 5 बजे तक इसी इमारत में परीक्षा हुई थी। 400 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। ये तस्वीरें आप देखिए, बिल्डिंग का हिस्सा गिर चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है और भरभरा करी बिल्डिंग गिरने से एक बड़ा हादसा टला। बीती रात 11:30 बजे हादसा। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पेट्रोल डीजल के लिए अफरा तफरी दिखी। तेल की कमी के कारण लोगों की लंबी लंबी लाइन देखी गई। 8 पेट्रोल पंप में से एक ही पर नियमित पेट्रोल मिल रहा है, जिससे लोगों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। राजस्थान के बीकानेर में पेट्रोल पंप पर प्रशासन की कार्रवाई दिखी। औचक निरीक्षण में 2 पंपों पर अनियमितताएं पाई गई। इन पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। आने वाले दिनों में अभियान और तेज होगा। गोरखपुर में मैगी और तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के 11 लोग बीमार पड़ गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मामले की जांच कर रही है। सभी मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में गेहूं खरीद केंद्र पर अखाड़ा जैसा नजारा दिखा, जब ट्रॉली अंदर ले जाने की बात पर किसान भिड़ गए। मामूली बहस देखते देखते जमकर हाथापाई गाली गलौच में बदल गई। भारी बवाल के बाद मौके पर तनाव की स्थिति हुई। 26 दिन के प्रदर्शन के बाद अजमेर में प्रशासन एक्शन मोड पर दिखाई दिया। प्रशासन ने चिन्हित किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की थी वो खुद अपना अवैध निर्माण हटा दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो बुलडोजर कार्रवाई की गई। गोरखपुर में आईसीयू में एक अनोखी शादी का मामला सामने आया, जहां शादी से पहले ही दुल्हन सड़क हादसे का शिकार हो गई, लेकिन दोनों परिवार ने तय किया कि शादी तय समय पर ही होगी। इसलिए दूल्हा तय समय पर बारात लेकर पहुंचा तो अस्पताल का आईसीयू कुछ देर के लिए शादी के मंडप में बदल गया और मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए। रात करीब 1 बजे आईसीयू के बाहर और भीतर शादी की रस्में शुरू हुई। दूल्हा शादी के जोड़े में था, जबकि दुल्हन अस्पताल के कपड़ों में बेड पर लेटी हुई थी। इस अनोखी शादी का गवाह अस्पताल का डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मरीजों के तीमारदार और दोनों परिवार बने। इटावा के एक नामी मार्ट में लिफ्ट फंसने के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि लिफ्ट 2-4 मिनट नहीं बल्कि 50 मिनट तक फंसी रही। लिफ्ट में 2 मासूम बच्चों और एक महिला समेत 7 लोग अंदर फंस गए, जिससे मार्ट में हड़कंप मच गया, क्योंकि पहली और दूसरी मंजिल के बीच पहुंचते ही लिफ्ट रुक गई। काफी देर तक लिफ्ट नहीं खुली तो अंदर फंसे लोगों की सांसें फूलने लगी। 40 से 50 मिनट की मशक्कत के बाद टेक्नीशियन टीम ने लिफ्ट का दरवाजा खोलकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। और अब आगे देखिए राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एनडीपीएस केस में घोषित अपराधी को आखिरकार 7 साल बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार दिल्ली एनसीआर में अपना ठिकाना ये बदल रहा था। दिल्ली के एयरपोर्ट कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने सोने की तस्करी के एक नए और चौंकाने वाले तरीके का पर्दाफाश किया। 2 यात्रियों के पास से 350 ग्राम सोना बरामद हुआ। आरोपियों ने सोने को पानी की बोतल के नीचे छिपाया था। पीएम मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर दिल्ली से अमरीका गुप्ता ने अपने काफिले की गाड़ियां 60% तक कम कर दी। मुख्यमंत्री के सिर्फ 4 गाड़ियां ही काफिले में होंगी, जिसमें 2 ईवी भी हैं। दिल्ली के रमेश नगर में स्क्रैप गोदाम के अंदर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग किस वजह से लगी, ये बात अब तक सामने नहीं आई। क्राइम ब्रांच दिल्ली ने 12 साल पुराने हत्या के मामले में घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया। नंद नगरी थाना क्षेत्र में वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था। फुटेज के जरिए आरोपी को गिरफ्तार किया गया।